नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है पुलिसमैन ऐप में। पुलिसमैन ऐप को बनाने की आवश्यकता क्यों है? पुलिसमैन ऐप का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि जो हमारे विभाग के सबसे निचले स्तर का कर्मचारी है उसकी समस्याओं का समयावधि में निस्तारण किया जा सके। होता क्या है, कभी कभी कर्मचारी अपनी समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, परंतु वे बीच में कार्यालय में कार्य के अभाव के कारण या अन्य किसी वजह से उनकी समस्याएं उच्चाधिकारीगण तक नहीं पहुंच पाती हैं और समस्याओं का निदान नहीं हो पाता, जिससे कर्मचारियों की कार्य कुशलता में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पुलिसमैन ऐप के आ जाने से इसका सीधा संबंध अधिकारियों तक होता है। आप कोई भी समस्या या सूचना डालते हैं, जो भी समस्याएं डालेंगे वो सीधे अधिकारियों पर पहुंचती है। इसमें एक समयावधि दी गई है। सिटीजन चार्टर के तहत जो समयावधि है, उस पुलिस चार्टर के तहत या पुलिस चार्टर के तहत जो समयावधि है, उस समयावधि में ये कार्य पूर्ण होता है। इसलिए पुलिसमैन ऐप को बनाया गया है। अब हम देखते हैं पुलिसमैन ऐप का डाउनलोड कैसे करेंगे। डाउनलोड करने के लिए हमें प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाकर यहाँ पर आपको पुलिसमैन ऐप टाइप करना है। जैसे ही आप पुलिसमैन ऐप टाइप करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का एक लोगो बनकर आ जाएगा। इस लोगो में आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के नीचे फिर आपको यहाँ पर रिव्यू का बटन आता है, रिव्यू कर देंगे। रिव्यू से आप इसके संबंध में अपना रेटिंग दे देंगे। रेटिंग देने के बाद जब इंस्टॉल हो जाएगा तो इस तरह से कुछ दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा। फिर इसमें आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल कर लॉगिन करेंगे। इसमें सबसे ऊपर आता है झांसी लीव मैनेजमेंट। झांसी लीव मैनेजमेंट में अवकाश, जो आवेदक है वो अवकाश करेगा। अवकाश कैसे करेगा, उसके लिए यहाँ पर एक्शन नाम का एक ग्रीन बटन है। ग्रीन बटन दबाते ही एक फॉर्म खुलेगा। फॉर्म में एक वीडियो है। वीडियो के नीचे उसमें से इस फॉर्म को बनाने की क्यों आवश्यकता महसूस हुई वो आवश्यकता करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट दबाएंगे और जिस तरह से हमें लीव का फॉर्म भरते हैं, फिर आप पिछले वीडियो में हमने वो सीखा था, उस तरह भरेंगे। इसके बाद जब ये अवकाश हम आवेदन कर लेंगे तो वो सबसे पहले स्मार्ट सेल में जाएगा, जो जनपद में या किसी इकाई में उपस्थित होगा। वो उसको असाइन करेगा, जिस तरह मैं असाइन कर रहा हूँ। असाइन करने के बाद अपडेट कर देगा। इससे वो जो अवकाश है वो यूनिट प्रभारी के पास चला जाएगा। इसके बाद आता है झांसी ट्रांसफ़र पोस्टिंग। झांसी ट्रांसफ़र पोस्टिंग इसलिए हुआ कि काफ़ी समय प्रार्थना पत्र डालने के बाद काफ़ी समय लगता था इसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने के लिए। तो इस झांसी ट्रांसफ़र पोस्टिंग से हम डैशबोर्ड से इसको जो भी प्रार्थना पत्र पुलिसमैन ऐप के माध्यम से डाले गए हैं उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे। फिर है डिजिटल साइन। कभी कभी हम हमारे अधिकारियों को पास साइन कराने होते तो इससे हम अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स उसको भेज देंगे। भेजने के बाद अधिकारियों से साइन करा सकते हैं। फिर कोर्ट मॉनिटरिंग। कोर्ट मॉनिटरिंग पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अभिन्न अंग है। ये हाई कोर्ट और जनपदीय न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आने वाले जो भी निर्देशिकाएँ होती हैं उनकी मॉनिटरिंग करता है कि इसमें जमानत प्रार्थना पत्र लगा है, इसमें काउंटर एफिडेविट दाखिल करना, तो समयबद्ध तरीके से उसको कैसे करेंगे इस मॉड्यूल में देखा जाएगा। बीट सिस्टम। बीट सिस्टम पुलिस विभाग का सबसे अभिन्न अंग है। यह कर्मचारी, जो कांस्टेबल इस तरह कर्मचारी होता है, उसको बीट आवंटित की जाती है। बीट आवंटित करने के बाद वो यदि वहाँ पर कोई समस्या होती है तो वो अपनी इस बीट आवंटन से उसमें डाल देगा। डालने के बाद वो उसके जो हल्का इंचार्ज होंगे वो उनके पास सूचना पहुँच जाएगी, वो कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई नहीं करते हैं 7 दिवस के अंदर तो वो हल्का इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। झांसी आवेदन में भी कर्मचारियों के हित के लिए बनाया गया है। जो एक्शन बटन ग्रीन है उसमें दबाएंगे तो इसमें 10 फॉर्म खुल के आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें जीपीएफ है, एनपीएस है, आवास प्रार्थना पत्र है, चिकित्सा प्रतिपूर्ति है, यात्रा भत्ता है, यूनिफॉर्म, यानी कि जो भी कर्मचारी की मूलभूत समस्याएं हैं वो इसमें अपना आवेदन कर सकता है। वो आवेदन आपको सिटीजन पुलिस चार्टर के तहत जितना भी समय उसमें दिया गया उस के तहत उतने दिनों में आपके कार्य को पूरा करेंगे। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। इसके बाद आता है झांसी थाना ड्यूटी। ये ड्यूटी जो थाने में ड्यूटी लगाई जाती है वो जो डैशबोर्ड होगा उसके माध्यम से ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी। और ड्यूटियों को जो हम लोग अपना सीसी ट्रेस पे लगाते थे
उसको इसमें लगाएंगे। इसमें लगाने सीसी टेस्ट में लगाने से क्या होता था, हर आदमी को बतानी पड़ती थी। इसमें जैसे ही हम ड्यूटी लगाएंगे तो ये अलर्ट बटन है, अलर्ट में उस कर्मचारी की जिसकी ड्यूटी लगी है कि आपकी ड्यूटी वहाँ लगी, उसके स्थान पर ये यहाँ पर पहुँच जाएगी। इसके बाद इसमें जो भी जहाँ ड्यूटी लगी है उसके साथियों उनको भी पहुँच जाएगी। PDF फाइल जाएगी, इसमें मालूम पड़ेगा कि हमारे साथ कौन कौन ड्यूटी लगा है और सारे ड्यूटी कर्मचारियों को उनको जानकारी हो जाएगी। इसमें सुझाव, अगला है झांसी हेल्प डेस्क। इसमें आप अपनी समस्या और सुझाव को बता सकते हैं। डाटा इंपोर्ट करने का फॉर्म, कोई नया डाटा इंपोर्ट करना उसके लिए है। गैर हाजिर आमद है, यदि कोई कर्मचारी गैर हाजिर हो जाता है तो उसको आमद कैसे करेंगे, तो इस मॉड्यूल से हम उसको गैर हाजिर करने के बाद आमद गैर हाजिर भी कर सकते हैं। कोई अवकाश से गैर हाजिर होता है, कोई ड्यूटी से गैर हाजिर होता है, तो हम गैर हाजिर फॉर्म में जाके उसको यहाँ से गैर हाजिर कर देंगे। जो भी इसमें कॉलम्स हैं उनको फिल करना है, फिल करने के बाद सबमिट कर देंगे, वो कर्मचारी गैर हाजिर हो जाएगा। जब कोई कर्मचारी वापस आएगा तो उसके लिए हमें आमद करनी होती है, तो आमद फॉर्म में करेंगे। जो भी इसमें फॉर्म में मांग रहा है वो इसमें डाल दिया जाएगा, तो उसकी आमद हो जाएगी। आमद होते ही उसकी अपना वो कार्य करने लगेगा और हमारे जनशक्ति नियंत्रण पर दिखाई देगा। फिर आगे आता है झांसी फीड पोस्ट। झांसी फीड पोस्ट जो है, इसमें हम अपनी जो सूचनाएं हैं वो डालते हैं। फिर आता है झांसी फोर्स मैनेजमेंट। झांसी फोर्स मैनेजमेंट का काम या तो जो SP पुलिस अधीक्षक सर हैं वो देखेंगे या CO सर देखेंगे। स्मार्ट सेल, इसमें जैसे किसी कर्मचारी का प्रोफाइल में कुछ त्रुटियां हैं, भूलवश त्रुटियां हो गई तो उसको सही कर सकते हैं। इसमें अवकाश इत्यादि को सही नहीं कर सकते। झांसी गुड वर्क, इसमें झांसी गुड वर्क पहले क्या होता था कि किसी कर्मचारी ने कोई गुड वर्क किया, तो गुड वर्क करने के बाद वो गुड वर्क उसको तो मालूम है गुड वर्क हुआ है, मेरे द्वारा काफ़ी अथक परिश्रम करके गुड वर्क किया गया, लेकिन उसको प्रोत्साहन हेतु कुछ पुरस्कार नहीं मिलता था। झांसी गुड वर्क मॉड्यूल आ जाने से सबसे बड़ा फ़ायदा कर्मचारियों को होगा। जो भी कर्मचारी गुड वर्क करेगा वो अपना इसमें डालेगा। डालने के बाद जो उनके सीनियर हेड होंगे, जो भी होगा, कांस्टेबल, थाने के कांस्टेबल है तो उनके इंस्पेक्टर होंगे, इंस्पेक्टर साहब ने डाला तो CO सर होंगे, चौकी इंचार्ज सर ने डाला तो इंस्पेक्टर साहब होंगे। तो वो इसको देख करके इसमें उनको जो भी प्रशस्ति के लिए देंगे, वो प्रशस्ति पत्र जो भी होगा, जो प्रशस्ति पत्र हो सकता है, गुड एंट्री भी हो सकती है, वो जाके बड़े बाबू के पास अपने आप वो उनकी जिम्मेदारी होगी, वो एंट्री करेंगे। फिर आता है झांसी पुलिस लाइन ड्यूटी। झांसी पुलिस लाइन ड्यूटी में जो पुलिस लाइन की ड्यूटियाँ लगती हैं वो ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी। फिर आता है झांसी सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप पुलिस विभाग में सबसे बड़े महत्वपूर्ण अंग है। ये भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। कर्मचारियों को बार बार अपनी सैलरी देखने के लिए आंकिक शाखा में चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब उनको चक्कर नहीं लगाना है, यहाँ से आप अपनी सैलरी देख सकते हैं। फिर है झांसी VIP ड्यूटी। VIP ड्यूटी में जो VIPs आते हैं उनकी ड्यूटी लगाने का होता है। ये डैशबोर्ड से लगती है। पनिशमेंट मॉड्यूल, जो भी पुलिस चार्टर के तहत काम नहीं वो करेगा उसको इस पनिशमेंट मॉडल से दंडित किया जाता है। समस्या सुझाव मॉड्यूल, इसमें यदि कोई समस्या आती है तो समस्याएं या सुझाव हो ऐप के संबंध में, यदि आपको ऐप के संबंध में कोई समस्या आ रही हो तो वो करेंगे। स्मार्ट सेल ग्रुप, इसमें एक ग्रुप है जो झांसी GRP का स्मार्ट सेल है, वो इसमें अपने आपस में बात करने के लिए होता है। ट्रेनिंग ट्यूटोरियल, ये जो ट्रेनिंग ट्यूटोरियल है सबसे मुख्य पार्ट है। इसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि हमें कैसे काम करना है। इसमें आपको इस तरह से फॉर्म खुलेगा। इसमें फिर आगे पहले टाइमलाइन है, दूसरा है पुलिसमैन कोर्स। पुलिसमैन कोर्स जो है, इसी में आपको सारे वीडियो जो पुलिसमैन ऐप है उससे संबंधित सारे वीडियो यहाँ से मिल जाएंगे। आप इसको देख करके सीख सकते हैं। इसके अलावा यदि स्मार्ट सेल को कोई नया वीडियो अपलोड करना है तो यहाँ प्लस बटन दबा है, यहाँ से आप किसी चीज़ का लिंक ऐड कर सकते हैं, कोई ऑडियो ऐड कर सकते हैं, कोई वीडियो ऐड कर सकते हैं या कोई पिक्चर ऐड कर सकते हैं, या DOC डॉक फाइल होती है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ से कर सकते हैं। करने के बाद वो कोई भी इसको देख सकता है ट्यूटोरियल में। इसके सबसे लास्ट में आता है चेंज माई प्रोफाइल डिटेल्स। ये इसकी आवश्यकता इसलिए महसूस हुई कि कभी कभी काफ़ी ज़्यादा काम होने के कारण कुछ डाटा जो कर्मचारियों का होता है वो गलत फीड हो जाता है, तो जिससे ये कर्मचारी अपने डाटा को एक बार प्रोफाइल देख लें और डाटा को सही कर लें। इसके एडिट करने के लिए केवल एक बार एडिट करेंगे, बार बार एडिट नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे।
दूसरा अब नीचे जो 5 बटन्स हैं, एक तो वर्क प्लेस हो गया। अब पहला बटन आता है फीडबैक, फीड्स। यहाँ से हम जो भी अपनी आदेश निर्देश अधिकारियों के होते हैं, उसके लिए क्या होता है कि हमें अपना एक आदेश निर्देश टाइप करना है। टाइप करने के बाद जितने भी थाना, कार्यालय, शाखाएँ हैं, उनको जिससे कागज़ का अपव्यय होता है और वो सूचनाएँ सभी अधिकारियों, सभी कर्मचारी, जो हमारे सबसे निचले स्तर कर्मचारी है, यानी फोर्थ क्लास, उस तक भी ये सूचनाएँ कभी नहीं पहुँच पाती हैं। वो थाना कार्यालय में दब के रह जाती हैं। मुंशी जी अपना नहीं बता पाते हैं कभी-कभी। तो यहाँ पर जैसे भी कोई आप यहाँ पर सूचना डाली जाती है, तो ये हर कर्मचारी को दिखाई देगी। यहाँ पर आप लिखेंगे, क्रिएट करेंगे, डाल देंगे, या यहाँ से आप कोई फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं। जो भी अपलोड करना चाहें वो कर सकते हैं। फिर आता है रिसोर्स बटन। रिसोर्स बटन में सबसे पहले माई वन ऑन प्रोफाइल, इससे कर्मचारी अपनी प्रोफाइल देख सकता है कि हमारी प्रोफाइल में कुछ गलतियाँ तो नहीं है। यहाँ उसकी प्रोफाइल आती है। फिर अगला VIP ड्यूटी वाउचर, सैलरी स्लिप देखने के लिए सैलरी स्लिप करेंगे। यहाँ सैलरी जो भी होगी सभी मंथ की, इसमें सैलरी आ जाएगी। एम्प्लॉय रेटिंग वगैरह, जिसमें सारी जो भी हम पहले से बता चुके हैं, इसमें सारी चीज़ें हैं। इसके बाद कॉन्टैक्ट्स, जिस तरह से हम ये कॉन्टैक्ट्स जोड़ने से जो हम व्हाट्सएप से चैट करते थे, वैसे ही इसमें चैटिंग कर सकते हैं। यहाँ जो ये मैसेज का बटन है, यहाँ तब प्रेस करेंगे और यहाँ से जितने भी कर्मचारियों को सिलेक्ट करेंगे जिसके पास अपनी बात भेजनी है, तो वो अपनी बात भेज सकता है। हमें SP सर के पास भेजना है तो हम SP सर को भी अपनी सूचना यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ SP सर के टैप करेंगे और इसमें जो भी लिखना है वो लिख कर उनको भेज देंगे। अपनी समस्या, सुझाव जो भी है, गोपनीय सूचना है, ये लीक जो आपको लगता है कि ये लीक ना हो, तो सर को सीधे डायरेक्ट यहाँ से भेज देंगे। इसी तरह अगर आपको CO सर को भेजना है तो CO सर को भेज देंगे। CO GRP झांसी, अगर इनको कुछ भेजना है तो उनको भेज देंगे। अपने थाना प्रभारी को भेजना है तो यहाँ से सर्च करके वो भेजी जा सकती हैं। ये अलर्ट बटन है। अलर्ट उन परिस्थितियों में जैसे किसी कर्मचारी किसी जगह त्रुटि लगी तो उनको अलर्ट आएगा। यदि उसका ट्रांसफ़र हो जाता है तो अलर्ट आएगा। तो इस तरह से सबको अलर्ट आएगा। तो ये हमारा पुलिसमैन ऐप है जो कर्मचारियों की मूलभूत समस्याओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। धन्यवाद।